हम्म। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो देखिए एक बिल्डिंग है, ठीक है रिया, क्या है? एक बिल्डिंग एक है जिसका बिल्डिंग। जिसका हाइट कितना है? 20 मीटर। इसके ऊपर ट्वेंटी से, ठीक है, मीटर 20 मीटर हाइट से इसका एक टावर है, ठीक है। टावर है ये, समझिए। ये हम लोग का इधर वाला टावर है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी लेयर, इसी लेवल से लेंगे, ठीक है। वो रिस्पेक्टिवली कितना कितना है? एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड टॉप ट्रांसमिशन एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप। देखिए पहले क्या चिका दिया है रिया? बॉटम का, ठीक है। हेलो। हम्म। बॉटम, उसके हाँ बाद टॉप भैया। का, मतलब ये 45 डिग्री किसका है? नीचे वाला का एंगल है ना। और ऊपर वाला का कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए आ ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस लाइन को। ये भी ग्राउंड लेवल पे होगा टावर, और ये बिल्डिंग का है जो ग्राउंड है, दोनों सेम लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री बन रहा है तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। 45। पैरेलल और ट्रांसवर्सल वाला कहानी है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पढ़े थे ना। हम्म। हाँ तो इसको नेमिंग कर दीजिए। तो ए बी हम लोग का बिल्डिंग है, ठीक है, और सी डी हम लोग का टावर है, ठीक है रिया। हम्म। और और एक एक लेवल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टावर को मान लेते हैं ई पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो इसमें हम्म। लिखना होगा लेटस कंसीडर वाला लाइन, ठीक है। लिख लीजिएगा ये सब, हम्म। लेटस कंसीडर, हाँ हाँ। वो सब लिख लीजिएगा। ए बी क्या है? टावर है। और सी डी क्या? ए बी बिल्डिंग है और सी डी टावर है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट ट्रेंगल लेते हैं, ठीक है। इन ट्रेंगल, ठीक, सबसे पहले हम लोग बीसी निकालेंगे, बेस, गेटिंग, ठीक है। हम्म। और बीसी किसके हम्म। बराबर होगा? एई के बराबर होगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक एई, इधर, हाँ। ठीक है। तो हम लोग का हम्म। टारगेट है बीसी निकालना। चलिए बीसी निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ले रहे हैं इन ट्रेंगल, ठीक है। इन ट्रेंगल हम्म। ए बी सी, कौन सा ट्रेंगल में? ए बी सी में, ठीक है। एक। हम्म। हाँ, तो पी बाई बी वाला रिलेशन किस में आता है? 10 में। हाँ। 10। 10/45 इज इक्वल टू फोर्टी पी, फाइव मतलब पी मतलब क्या हो जाएगा? 20/BC होगा। हाँ। ऐसे कर दीजिए, टेन हाँ। फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है 1, होता है ना। 1। इज हाँ तो इक्वल टू 20 20 BC। 20/BC। तो बीसी बराबर क्या आ गया? 20। बीसी बराबर, 20 ना। हाँ 20 आ जाएगा। 20। बीसी इज इक्वल टू 20, ठीक है। कहने का मतलब ये भी लेंथ कितना आ गया? मतलब 20 मीटर दूर है टावर हम लोग का, ये आ गया, ठीक है। अब नाउ, ठीक है, बीसी किसके बराबर होगा रिया? एई के बराबर होगा। हम्म। एई, BC। ठीक है। एई, ठीक है, क्लियर है। हेलो। हम्म। ठीक है। हाँ भैया हाँ। अब देखिए, अब ट्रेंगल लेंगे हम लोग ए डी ई। इन ट्रेंगल ए डी ई, ठीक है। ए डी ई में हम लोग क्या करते हैं? बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करके, देखिए ईसी का तो हाइट बिल्डिंग के हाइट के उतना ही होगा, होगा कि नहीं? 20 मीटर। हेलो। हम्म। ईसी का हाइट हम्म। 20 मीटर होगा। अब हम लोग को अभी डीई निकालते हैं, ठीक है। तो डीई निकालने के लिए हम लोग यही ट्रेंगल हाँ। लिए हैं, ए डी ई। ए डी ई में हम लोग लगाते हैं 1060। हम्म। क्या लगाते हैं? 1060 डिग्री। 10 60। 1060 क्या हो जाएगा? पी बाई बी। पी हम लोग का क्या है? डीई। और बेस अभी कितना DE। निकाले हैं? बेस अभी हम लोग एई निकाले हैं, कितना? बीसी के बराबर है 20। ए। 20, ठीक है। हम्म। तो हम्म। 1060 का वैल्यू क्या होता है रिया? √3। √3। हाँ, इज इक्वल्स टू हम्म। DE/20 होगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हम्म। डीई बराबर हम लोग को मिलेगा, वी विल गेट डी इज इक्वल्स टू 20√3। वी विल गेट और नॉट? हम्म। मिलेगा, हाँ। ठीक है। हम्म। कहने का मतलब ये ऊपर वाला आया 20√3। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर।
देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, डीई प्लस ईसी होगा। हाइट हाँ। ऑफ टावर इज इक्वल टू डीई प्लस ईसी। डीई क्या है, 20√3 प्लस 20। अब 20 को कॉमन निकालिएगा, ठीक है। 20 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 होगा, होगा कि हम्म। नहीं। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, हम्म। 1.73 होता है, ठीक है। तो 20 × 1.73 + 1, तो ये हो जाएगा 2.73 होगा। 20 × 2.73, ठीक है। तो ये भी ऊपर वाला भी आंसर यहीं तक आप सीमित रख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट में लाना है तो ऐसे करना होगा, ठीक है। तो आंसर देख लीजिएगा, रूट में है कि पॉइंट में है। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके एक डिजिट एगो जीरो है, तो वैसे अकॉर्डिंग सोल्व कर दीजिएगा। 2 3 क्या हो जाएगा, 6, 2 7 = 14, कैरी 1, 2 2 = 4 1 5। फाइव हाँ। पॉइंट फोर सिक्स होना चाहिए था, लेकिन एक जीरो है तो यहाँ पे 54.6 लिखेंगे, ठीक है, मीटर। कहने का मतलब यही आंसर इसका। 20। क्या, नहीं, 20। हाँ, यहाँ तक ही आंसर है भैया, 20√3 20 + 1। ब्रैकेट रूट। हाँ। हाँ तो हम आपको तो बोले, या तो आंसर यहीं पे रोक दिया होगा या फिर इतना ये एग्जैक्ट है, ठीक है, 54 मीटर, 54.6 मीटर। हाँ, तुमको यहीं तक समझ नहीं हाँ आया था, जो ये 20 वाला किया ना, इसके हाँ बाद वाला ये नहीं आया था, हाँ, ठीक। ठीक है। याद था। अब समझ में आ गया। और कोई आ क्वेश्चन में गया। डाउट है, बोलिए। नहीं। तो कहाँ तक बना लिए, चारों क्वेश्चन बन गया। हाँ, 9 तक बना है। 9 तक, 9 तक ना। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। हम आज बोले थे ना, आज का टारगेट आज खत्म करना है एक्सरसाइज। एक सेकेंड रुक जाइए। हम्म। अरे क्या हो रहा है। 10 नंबर बताना है ना। हेलो, हाँ हेलो। भैया। 10 नंबर बताना है ना। हाँ। हाँ तो देखिए 10 नंबर क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो वो पोल है इक्वल हाइट का, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट साइड हम्म। में रोड में है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग का रोड है और इधर एक पोल है और इधर एक पोल है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है, रेड कलर से बना है। विच इज 80 मीटर वाइड, रोड का विड्थ कितना है, 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम 18। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे रोड के बीच में कहीं पे लेना है, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। हम्म। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 and 60 डिग्री। तो एक हम लोग का 60 डिग्री बन रहा है, ये एंगल मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना बन रहा है, हम्म। 30 डिग्री, ठीक है, बोल रहा है ना। फाइंड द हम्म। हाइट ऑफ पोल्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। के क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसमें दोनों का हाइट इक्वल है, ठीक है। सपोज इसका हाइट एक्स है, ठीक है, x मीटर, तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। हाइट दिया हुआ है नहीं, बस बोल रहा है कि हाइट इक्वल है। गेटिंग और नॉट। हम्म। हाँ तो देखिए, अ, एक ऐसे आप कर सकते हैं रिया, हाइट को कुछ भी h मान लीजिए, ठीक है, हाइट ऑफ पोल को क्या मान लीजिए, h। वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से बना दे कि क्या बोलते हैं, जैसा आप बोलिएगा, डायरेक्ट समझा दे या अच्छे से बना दे। अच्छे से अच्छे से, बनाओगे? अच्छे से बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए हाँ, बना हम लो। लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दो पोल कंसीडर करते हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। तो इसको नेमिंग दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू पोल ऑफ इक्वल हम हाइट। भी लिख के लाते हैं। हाँ, इक्वल हाइट, मेरा उतना फास्ट लिखने सकिएगा। हम लोग दो पोल कंसीडर हम करते आपसे हैं। फास्ट लिख अच्छा सकते ठीक है, हैं। दो कंसीडर करते हैं दो पोल, ठीक है, जो कि इक्वल हाइट का है, ठीक है। हम्म। इक्वल हाइट, यहाँ पे पूरा लिख लिए का, नहीं, हम नहीं अभी लिखे ना। स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तब यहाँ से टू पोल का नाम भी दे देंगे, ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी एंड हम्म। सी डी CD। ऑफ इक्वल हाइट। कहने का मतलब ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, इसको हम लोग एच मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल एच हम्म। मान लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए।
अब देखिए, बी डी इज इक्वल टू क्या है? बी डी इज इक्वल बी टू डी इज इक्वल विड्थ ऑफ रोड 80 है ना। मीटर। हाँ, अच्छा। डब्ल्यू आई डी टी एच, ठीक है। विड्थ, या फिर लिखिए क्या बोलते हैं उसको, हाँ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, या फिर डायरेक्ट लिखिए 80 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 80 मीटर है, हाँ ठीक है। हम्म। बीडी है ना 80 मीटर, कि नहीं है? रोड का हाँ चौड़ाई है, है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमको जहां बोल। पे जहां से एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको कुछ नेमिंग दे दीजिए, इसको कुछ भी ए बी सी डी, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। रिया, क्या मान लेते हैं? अरे यार मिटा दिए। ई। रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ट्रायंगल को फिर से बनाते हैं, ये 60 डिग्री बन रहा था और इस पॉइंट को ई मान लिए, ठीक है। तो देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाएं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएं, तो हम लोग का बीई, ठीक है, बीई प्लस ईडी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? हम्म। बीडी होगा। बी बी ई। हाँ। होगा, ठीक बी। है। बीई और हाँ ईडी, बी ई प्लस इक्वल ईडी टू बी डी, मिलके हाँ बीडी होगा। बनाएगा ना, ठीक होगा। है। अब बीडी किसके हाँ बराबर है? 80 के बराबर, बी डी 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर, हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग अगर, ठीक है, बीई और ईडी को लिखे तो बीई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 80 - ईडी, लिख सकते हैं। है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ट्रेंगल से खेलेंगे, ठीक है। इन ट्रेंगल हम्म। ए बी ई, छोटा ट्रेंगल लेते हैं, ठीक है, इसको इसी के आसपास में कहीं भी बनाते हैं ताकि आपको डायग्राम भी दिखे, क्लियर हो जाएगा। किधर लिखे, किधर लिखे? इसी के ऊपर लिखे, क्या बोलते हैं? समझ में आ जाएगा? आ जाएगा ना रिया? हाँ दिमाग, हाँ, हाँ समझ। हाँ आ जाएगा, हाँ इसी के ऊपर भैया। लिखते हैं। तो देखिए, इन ट्रेंगल ए बी ई, कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं अब हम लोग? ए बी ई, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम? और जूम करें? हम्म। नहीं दिख रहा। हाँ, ए बी ई वाला अगर डायग्राम ले, ठीक है, तो हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस में रिलेट करना है, ठीक है। कहने का मतलब, ये ट्रेंगल में हम लोग का जो 60 डिग्री जिधर बन रहा है, ये बीई क्या होगा? बेस होगा। बीई बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। हम्म। तो हम लोग 10 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 10 10 60। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई बी होता है ना, पी मतलब ए बी, बाई क्या हो जाएगा? बीई, होगा कि नहीं? हम्म। हाँ, ठीक है। अब देखिए, 10 60 किसके बराबर है? √3 होता है ना। हम्म। तो √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी, होगा कि नहीं? हम्म। तो हम लोग ऐसे कर सकते ए हैं, बी। ए बी को अलग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ए बी को हम लोग इक्वेट करेंगे, ए बी सी डी के बराबर है ना। एक बार अभी इस एंगल से ए बी निकाल रहे हैं, हाँ। इस एंगल से सी डी, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हम्म। ए बी इक्वल्स टू √3 बी होगा। √3 हाँ बीई। बी ई। थोड़ा सा जगह ले लेते हैं साइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब देखिए, अब इधर वाला ट्रेंगल नहीं। लेते हैं, इन ट्रेंगल, ठीक है। इन ट्रेंगल सी डी ई, ठीक है, कौन से ट्रेंगल में ले रहे हैं? सी डी ई, ठीक है। इसमें हम लोग लगाते हैं टेन हम्म। थर्टी क्या यूज करते हैं? 10 30, ठीक है। 10 30। 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईडी होगा, सी डी बाई ईडी हम्म। होगा, सी डी बाई हम्म। ईडी, ई डी। ठीक है। 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 1/√3। इज इक्वल टू सी डी बाई क्या हो जाएगा? ई सी डी। डी बाई ई डी डी कितना? ईडी। ईडी का वैल्यू कुछ नहीं है अभी, हम्म। ईडी ही रहने दीजिए, ठीक है, अभी बाद नहीं में है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सी डी बराबर क्या मिला? ईडी बाई √3, मिला कि नहीं? हम्म। अब देखिए, ए बी हम्म। किसके बराबर है रिया? ये वाला जो ए बी है, ये सी डी के बराबर है। हेलो, हम्म। ए है कि बी नहीं? सी डी। यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं ए ना बी ए, बी। रुके 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 ए बी हाँ भैया रुके, है। हम लोग इधर निकाल चुके हैं। देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच, माने है कि नहीं? इधर देखिए, यहाँ पे, कितना?
हाँ 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 हाँ, हाँ, माने। ठीक है। नाउ सिंस ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी, ठीक है। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए और इसको इक्वेशन टू, ठीक है। देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों का एलएचएस तो बराबर हुआ कि नहीं रिया? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, √3 BE किसके बराबर हो जाएगा, ED/√3 के बराबर हम्म होगा कि नहीं? हम्म होगा कि नहीं? हम्म तो देखिए अब हम होगा। लोग को रिलेशन क्या मिला, अगर हम लोग ये √3 को इधर राइट साइड भेज सकते हैं कि नहीं? तो 3 हो जाएगा। 3 BE इज ED। इक्वल ईडी। तो बीई और ईडी के बीच में ये हम लोग को एक रिलेशन मिला है। अब देखिए, अब देखिए हम लोग को क्या पता है, बीई बराबर क्या होता है, AT - ED होता है कि नहीं? हम्म हाँ। अरे इक्वेशन वन टू ऑलरेडी मान लिए थे, तो एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए और इसको 4। वही तो हम भी कंफ्यूज। हाँ 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब होते रहता है, ये सब छोटा मोटा मैटर है। तो देखिए ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम्म इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2, हम लोग टू। के पास क्या है इक्वेशन 2 में, बीई इज इक्वल टू क्या है, AT - ED है कि एटी नहीं? माइनस ईडी। ठीक है। हाँ। अब ED किसके बराबर है, 3BE के बराबर है, तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे रिया, तो देन वी विल गेट बीई, ठीक है, इज इक्वल टू हम्म 80 - ED की जगह हम क्या लिखेंगे, 3BE लिख सकते हैं। ईडी के जगह में हाँ 3 बीई। हाँ, तो ये 3BE को उधर भेज दीजिए, तो उधर प्लस में 3BE होगा, होगा कि नहीं? हम्म होगा। सो व्हाट वी विल हम्म गेट, व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट इधर थ्री तो बी बी। प्लस 1 BE, 4BE you will get or not, is equals to 80. हाँ। So the value of BE will be 80 divided by 4, which is equals to 20 meter. Its unit is meter. Okay. हम्म तो एक वैल्यू फाइंड आउट हुआ कि नहीं? हम्म हम्म, ठीक है। अब हम लोग ED भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, देयर फोर ED इज इक्वल टू क्या है, 3BE ना, है कि नहीं? हम्म तो बीई का वैल्यू अभी निकाल हम्म लिए हैं, तो 3 × 20 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया, 60 मीटर। कहने का मतलब बीई हम लोग का, देखिए डायग्राम के और हम ले चलते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा बना दिए डायग्राम ना, बड़ा से बना दे क्या एक बार फिर से, देखिए। नहीं देखी जाए। देखिए ये AB है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, CD ऊपर में C और नीचे में D, दोनों इक्वल हाइट का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, ठीक है, बी और सी के पॉइंट के बीच का। और यहाँ पे एक पॉइंट ई है, ई पॉइंट, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और 60 इसका डिग्री 30। और इसका 30 30। डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग को निकाल लिए, देखिए क्या निकाले हैं, ED बराबर क्या निकाले हैं, 60। कहने का मतलब E से लेके ED, यहाँ पे नीचे में D होगा, D लिखे हैं, ठीक है। ED कितना है, 60, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, 60। और इधर जिसमें एंगल ज्यादा बन रहा है वो कितना है, 20 ना। हम्म आ रहा है समझ में? अब आपको हम्म निकालना क्या है, हाइट निकालना था शायद ना, हेलो, हम्म, हाइट हाँ हाइट हाँ। निकालना है ना, हाइट ना। हम्म तो हाइट हम लोग क्या माने हैं, AB माने है कि नहीं, AB, या फिर हम्म, फ्रॉम इक्वेशन 3 निकाल से हाइट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ऊपर में लिख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन थ्री। थ्री इक्वेशन 3 में देखिए AB थ्री बराबर क्या है, हाइट, ठीक है, इक्वेशन थ्री। हाइट हम्म AB इज इक्वल्स टू √3 BE। बीई। बी का वैल्यू क्या था, हम्म बी का वैल्यू देखिए क्या लाए हैं नीचे में, 20, तो ये क्या हो जाएगा, 20 √3, समझ में आया? यही हम हम्म लोग का हाइट हो गया, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम्म हाइट ही शायद निकालना था क्वेश्चन में, क्या पूछा था,
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल। तो डिस्टेंस देखिए, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो एक डिस्टेंस क्या है हम लोग का, 20 मीटर और एक 60 मीटर, सब तो आ गया, आया कि नहीं? हाँ क्या हुआ, नहीं समझ आ में तो आया? गया। आया समझ में कि नहीं आया? आया आया। इजी था? आया आया। इजी था ना कि नहीं था? इजी नहीं था लेकिन था। थोड़ा हाँ। सा दिमाग लगाना था का, कॉमन सेंस। तो इसको ऐसे नंबरिंग हम कर दे रहे हैं हाइलाइटर से, किधर किधर पार्ट 1 है, किधर किधर पार्ट 2, ठीक है? इतना में पढ़ा जाएगा, जूम करके स्क्रीनशॉट लेके हम लिख भी लिए तो। लिख भी लिए। तो देखिए, ये हम लोग का क्या था, पार्ट नंबर 1, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हम बनाए थे पार्ट नंबर 2। इसके बाद ये हम लोग का थर्ड पार्ट है, और ये है फोर्थ पार्ट, और ऊपर में हम किए हैं क्या, फिफ्थ पार्ट, ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बोलिए। नहीं लेना हो है? गया। हो गया ना, बन गया ना, सारा चीज आ गया ना जो निकालना हम्म। था? हम्म। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, हाँ। कितना सारा क्वेश्चन बनवाइएगा रिया, एक आधे दो को नहीं छोड़िएगा। कौन वाला छोड़ दे, ये वाला छोड़ हम्म। दे? अभी समझा दे रहे हैं ना, आपका काम है बनाने के लिए, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है आपसे। हम्म। देखिए 11 नंबर, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर किनारा में, एक कोई कैनाल मतलब होता है नाली उली टाइप से, जहाँ पानी बहता है, नाली नहीं बोलिए। फ्रॉम वन केनाल पॉइंट नाली थोड़ी होगी। नाली नहीं होता है, मतलब पानी जहाँ से फ्लो करता है चौड़ा सा, नाली नहीं होता है, उसी टाइप का। हम्म। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप नहर। of the tower from another point is 20 meter away from the point line joining the point foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. टावर का हाइट और कैनाल का विड्थ निकालना है ना। इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आपको नहीं आया होगा ना, आया का? हेलो, हम्म। नहीं आया? देखिए क्या बोल रहा है, एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है? ये हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग का क्या है यहाँ, लेकिन ये फिगर दूसरा क्वेश्चन के लिए है शायद ना रिया, यही क्वेश्चन के लिए है क्या? हाँ, तो फिगर हम्म। 9.12 किस में मेंशन है? फिगर का नाम इसमें दिया है इसी में क्वेश्चन, तो। इसी में है। हाँ ओ हाँ भैया हाँ, यही कहाँ है, यही है। देखती हैं। सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं देते हैं, दूसरा तरफ ध्यान रहता है। देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल, ये हम लोग का टीवी टावर है अभी, ठीक है? फ्रॉम अ पॉइंट हम्म। on other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ये सी पॉइंट से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, द लाइन joining the point from foot of the tower, the angle of elevation। कहने का मतलब यही बोल रहा है कि एक सी पॉइंट से, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है, जैसे डायग्राम में देखिए, ठीक है? और इससे 20 मीटर दूर हम्म। से जब बना रहे हैं तो कितना डिग्री बन रहा है? 30 मिनट 30 डिग्री। 30 मीटर। मीटर नहीं हाँ डिग्री। हाँ, 30 डिग्री। तो केनाल हम लोग का क्या है, केनाल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। केनाल कौन है, केनाल क्या कहना चाह रहा है? टीवी टावर कहाँ पे है, फिर नहर से को पढ़ना होगा हमको। हाँ, नहर को बोलते हैं, तो केनाल कौन सा है यहाँ पे फिगर में, उसी को फाइंड आउट करना होगा पहले। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिए। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट to the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ज्यादा लेंदी हो जा रहा है। देखिए, इसका कहना यही है ना कि ये हम लोग का ए बी क्या है, टावर है, ठीक है? और ये जो
ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये केनाल का एक एंड है, ठीक है, मतलब केनाल यहाँ और यहाँ पे है, ठीक है, बी और सी पॉइंट पे, ठीक है। तो केनाल का दूसरे पॉइंट से 60 डिग्री बना रहा है, और उससे अगर 20 मीटर जा रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और ये जो सी डी का डिस्टेंस दिया है ये है 20 मीटर। अब इजी है, बनाना इजी है हमको, मतलब निकालना यही है ना रिया, ए बी निकालना है हम्म। और सी बी निकालना है, ठीक है। गेटिंग और नॉट? हम्म। कैसे दिमाग लगाएंगे? सबसे पहले देखिए, ये सी बी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है, सपोज इट इज हम्म। एक्स, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे ए बी बाई अप्लाइंग टेन थीटा। एक ये ट्रेंगल हम लोग लेंगे, ठीक है, इसमें टेन थीटा हम्म। अप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, ए बी, ठीक है। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? हाँ। ठीक है। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, हम लोग को दूसरा ट्रेंगल लेना है, ये वाला, ठीक है, ये ट्रेंगल, और इससे भी ए बी निकालना है। डी। क्या निकालना है, ए बी, ठीक है। ए बी। हाँ, इसको पहले एक्स मान लेना है, और उसके बाद दो इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको एक्स का हाइट मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। हम्म। एक्स का हाइट हम्म। मिलेगा, तो ए बी वाला तो आपका हम्म। इक्वेशन रहेगा, उसमें फिर एक्स का वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो आपका ए बी भी आ जाएगा, और एक्स क्या होगा, विड्थ ऑफ कैनाल। निकाल के बता दे? फिर। निकाल के बता देते हैं, नहीं तो आप पगला जाइएगा, कि बना लीजिएगा। हेलो, हम्म। बना दे? हम्म। ठीक है, बना दे रहे हैं। देखिए, हम कंसिडरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आंसर ले आ रहे हैं, ये हम्म। एक्स है, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रेंगल ले लेते हैं, सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी ए सी, बी। सी, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी होगा। बी सी मतलब बी एक्स, सी। बी सी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3, 1063। √3, √3 इज इक्वल टू ए हाँ। बी बाई एक्स। एक्स। कहने का मतलब हम लोग को ए बी इज इक्वल टू क्या मिला, √3 ए बी एक्स। इज इसको, इक्वल √3 एक्स। ये इक्वेशन वन हो गया। अब इन ट्रेंगल बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला कौन सा ट्रेंगल है, ए डी सी, है कि नहीं, ए डी ए बी। डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। इसमें भी अप्लाई करेंगे 1030, 1030 इज इक्वल टू ए बी बाई क्या हो जाएगा, बी डी। ए बी बाई बी डी। हाँ, बी डी, ठीक है। तो 1030 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए √3। बी बाई बी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी डी हम लोग क्या माने हैं, ए बी बाई बी डी ना। अच्छा, बी डी को आप लिख सकते हैं तो रिया, 20 + x लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 तो हाँ, मुझे नहीं 20 + x, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग का ए बी क्या आ गया यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू 20 + x/√3 आया। 20 + x/√3, हाँ आ गया। आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, गेटिंग, फ्रॉम इक्वेशन, हम्म। आप एक्स को मान वन लीजिएगा एंड ऊपर टू में, ठीक है, टू। कि एक्स हम लोग का विड्थ ऑफ क्या है, कैनाल, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, वन टू। और टू को इक्वेट करेंगे, एल एच एस इक्वल है ना, देखिए इधर भी ए बी है कि नहीं, यहाँ पे ए बी और यहाँ भी ए बी, तो आर एच एस को इक्वेट कर देते हैं, √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 x इज इक्वल्स टू √3 रूट x इज इक्वल्स टू 20 + x बाई √3 होगा, 20 + x/√3। √3, ठीक है। तो अब x का वैल्यू निकालिए, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, √3 × √3 3। 3x, 3x होगा, इज इक्वल्स टू 20 + हाँ तो x, 20। 20 + 20। x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x में इधर x माइनस होगा कि नहीं, तो इधर आपको हो गया 2x इक्वल्स टू 20, 2x x इज = इक्वल्स टू 20 तो 10, 10। x इज इक्वल्स टू 10 आया। ही हम कितने। ठीक है, हाँ। कहने का मतलब ये जो कैनाल का जो चौड़ाई है वो कितना मीटर का है, 10 मीटर का, ठीक है। 10 देयरफॉर, मीटर हाँ, एक बार देयरफॉर आंसर आ अब आपको गया। हाइट ऑफ टावर निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ हाइट ऑफ टावर। टावर। तो आप लिखिए देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, हाइट क्या माने थे, ए बी माने थे ना, ए बी इज इक्वल टू देखिए √3x है कि नहीं, हम्म। ए बी इज इक्वल टू
हम्म। रूट रूट थ्री 3x। इक्वल टू √3 इंटू 10 होगा। होगा कि नहीं? हम्म। तो क्या हो जाएगा, 10√3 इज योर हम्म। मीटर, इज योर आंसर। ठीक है, आया है। समझ में? है। आंसर आप कहाँ से देख ले रहे हैं? आया। पीछे से देखते हैं आपका किताब से, बुक से। बुक का सॉल्यूशन से? तो कहाँ से? अच्छा, हाँ। ठीक है। आ गया ना, बता इजी दीजिए था। तो। लिखना है, छोटा कर दें, अपने ही लिख रहे थे अभी। हाँ तो हाँ लिखते तो समझते कब? हाँ, कहाँ? रुकिए रुकिए, और एक्सरसाइज, कहाँ? हाँ अभी ठीक है। नहीं, हम्म, थोड़ा सा बड़ा कर दे। हो गया। हो एक गया था, मिनट, रुकिए आप रुकिए रुकिए। किधर किधर? नहीं हुआ था, रुकिए, आप हिला दिया अभी था। अभी देखिए, अभी अभी आ जाएगा। हो गया। हो गया, आया समझ में यश। कि नहीं आया? हाँ कॉन्सेप्ट समझ मतलब में आ रहा है कैसे दिमाग लगा रहे हैं? एक्स को एक्स आया मान ले रहे आया हैं, ठीक आया है। आया। हाइट दोनों में कॉमन है तो दोनों का हाइट को हम्म। इक्वेट कर दे रहे, बस हो जा रहा है। कुछ दिमाग लगाना नहीं है। और बताएं? दिमाग लगाना है। नहीं, कुछ नहीं लगाना है, सब ऐसे बन जाता है ना। हाँ तो, हाँ तो आप बनाए हुए हैं, इसीलिए आपको हम्म। इजी लगता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। From नेक्स्ट। the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. The angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of tower. सुन रहे हैं रिया? हम सुन रहे हैं। हाँ तो देखिए, हाँ एक सुन एक रहे एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, 7 मीटर, ठीक है। हैं। 7 मीटर। हाँ, रुकिए एक सेकंड, कहाँ पहुंच गए, बाप रे। रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ यहीं पे थे ना। क्वेश्चन नंबर कितना में थे? 12 में। 12। हाँ 12 नंबर। नहीं, तो देखिए, 12। ये हम लोग का हाइट 12 क्या में है, क्या? 7 मीटर ना। हाइट है एक, सेवन ये क्या चीज का मीटर हाइट है, बिल्डिंग का, ठीक है। ये एक हम लोग का क्या मान लेते का? हैं, सेवन बिल्डिंग। मीटर हाई हम लोग का बिल्डिंग है, ठीक है। दिस इज आवर 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इसका हाइट को लिख देते हैं 7 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, अरे वो वाला हट गया, टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर फ्रॉम हाई बिल्डिंग, कहने का मतलब इसका हाइट लेवल से, ठीक है रिया। हेलो, हेलो। हम्म। इसका हाइट मान लेते हैं, ये ए बी हाँ हम लोग भैया। का, ए बी हम लोग का बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग का ए से जो एंगल ऑफ हम्म। एलिवेशन बन रहा है, ये हम लोग का टावर का, टावर को सीडी मान लेते हैं, ठीक है। ये बन रहा है कितना डिग्री, हम्म। 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 ठीक। डिग्री ठीक है। कहीं और इतना और छोटा सा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। नहीं पढ़ा रहा है, 45। नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा पढ़ा रहा। पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ाएगा तो बोलिएगा, ऐसे जूम करेंगे। डिटरमाइन दी जूम हाइट ऑफ कर ले रहे टावर, हैं। हाँ कर दे रहे हैं। हाइट ऑफ टावर निकालना है, क्या निकालना नहीं, है? हम कर ले रहे हैं। हाँ ठीक है, हाइट हाइट ऑफ ऑफ टावर टावर। निकालना है, ठीक है। हाइट ऑफ टावर मतलब सीडी, तो यहाँ पे कंसिडरेशन पहले लिख लीजिएगा, लेटेस्ट कंसिडर एबी बी अ टावर ऑफ 7 मीटर हाई, ठीक है। एंड सीडी, एबी बिल्डिंग है सॉरी, ठीक है, और सीडी क्या है, टावर है। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस पॉइंट को ई, ठीक है। समझ गए हैं? हम्म। हम्म। अब देखिए, हम्म। ईडी का लेंथ क्या होगा, ईडी का लेंथ भी 7 होगा कि नहीं? होगा। होगा, ठीक है, 7 मीटर। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बीडी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं रिया? बीडी, ठीक है। बीडी कैसे निकालेंगे? इस ट्रेंगल का यूज करके, ठीक है, इस ट्रेंगल का ए यूज करके। बी डी का। हाँ ए बी डी, ठीक है। इन ट्रेंगल लिखेंगे, ठीक है। इन ट्रेंगल कौन सा? ए बी, ए बी डी। ए बी डी, ठीक है। बी। ए बी डी में देखिए, को 45 डिग्री, सॉरी टाइम। हम दूसरा एंगल को दिखा दिए रिया, ये वाला एंगल 45 होगा ना, ये वाला एंगल फोर्टी वही ना, फाइव होगा, हाँ हम भी सोचे का। ठीक है। तो देखिए ए बी डी में हाँ, बी और की पता 10 है। लगाएंगे, 1045 एबीसीडी लगाएंगे, सॉल्यूशन। 1045 लगा सकते हैं ना। हाँ। 1045 हाँ। इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी, मतलब ए बी बाई चल। बी डी,
ए बी टेन, बाई बी डी। हाँ तो 1045 का वैल्यू 1045 वन, क्या होता है? वन, और ए बी का वैल्यू क्या दिया हाँ, हुआ है, सेवन, 7/BD। 7। कहने का मतलब BD भी क्या हो जाएगा, 7 होगा, 7। 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए BD किसके बराबर है, AE के बराबर है कि नहीं। बी डी है, ए ई के हाँ, बराबर है भैया। BD इज इक्वल्स टू, रुकिए वो ले लिया, BD इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 मीटर। कोई दिक्कत है, नहीं, नहीं है ना। सेंटीमीटर, हाँ। हाँ ठीक है। हाँ। नाउ हाँ, अब हम नहीं। लोग क्या हाँ, करते हैं, नहीं तो नहीं है। हाँ अब हम लोग लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, अभी दूसरा कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ACE, इसे CE निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ। सब आ जाएगा, आएगा कि नहीं। हेलो, हेलो, हम्म। हाँ तो देखिए 10 10 60 लगाते हैं, क्या बोलते हैं, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ। P/B। P मतलब CE 1060 बाई, क्या होता है? 1060 होता है, रुक। हाँ तो CE/AE क्या हो जाएगा, AE इक्वल्स टू अभी हम लोग लाए हैं कितना, 7, लिख सकते हैं, 1060 7। होता है √3। हाँ, तो CE बराबर क्या हो जाएगा, 7 √3 होगा, डायरेक्ट लिख दे, CE बराबर लिख सेवन दी। रूट थ्री समझ में आया। 7 रूट। कहने का मतलब इसका हाइट कितना है, 7 √3, आया समझ में। 3 ठीक है, आ गया। हाँ तो अब हमको यहाँ हाइट ऑफ कहाँ टावर निकालना बनाया है, तो इन दोनों को है? ऐड कर दीजिए ना, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हम्म। देखिए इधर बीच में लिख रहे हैं, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 +